आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज से रामायण की कथा शुरू करेंगे। तो विघ्नहर्ता गणेश जी जो बुद्धि के दाता है और माता सरस्वती जो बुद्धि की देवी है, उनकी वंदना से शुरू करेंगे। ओम सुमुख शेक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सरस्वती माता वंदना से शुरू करेंगे। अब या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। आज जो शिव जी पार्वती माता को ये कथा सुना रहे हैं रामायण की, तो शिव जी कौन है, पार्वती माता कौन है, क्यों सुना रहे शिव जी पार्वती माता को कथा, ये हम जानेंगे। किनका रूप है ये शिव जी और पार्वती माता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तम् ईश्वरम्। तो ये श्लोक के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, यह वंदना किसकी है? श्रद्धा विश्वास की या भवानी शंकर जी की? इसमें मतभेद है। कारण की उत्तरार्ध में जो महत्व दर्शाया गया है वह तो श्रद्धा विश्वास का है और रूपिणो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रधानता श्रद्धा विश्वास की पाई जाती है। इसी से हमने दो प्रकार से अर्थ किया है। अर्थ एक में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, उन्हीं को भवानी शंकर मानकर वंदना की गई है। अर्थ दो में भवानी शंकर की वंदना है, उन्हीं को श्रद्धा विश्वास में बताया गया है। तो भवानी शंकर एज श्रद्धा અને विश्वास છે। श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी सुने, कुछ भी करे, कुछ हो तो नहीं सकता। अगर हमारे अंदर श्रद्धा ही न हो तो ये श्रद्धा ही है जो विश्वास से पूछती है, प्रश्न करती है। जग हितार्थ है। पार्वती माता तो सब जानते हैं, उन्हें अलग से रामायण की कथा सुनने की क्या जरूरत भला। लेकिन पार्वती माता पूछते हैं, शिव जी ये कथा सुनाते हैं, ये जग हितार्थ, जग कल्याण के लिए शिव जी ने ये कथा सुनाई है पार्वती माता को। शब्द सागर में श्रद्धा का अर्थ यह है, एक प्रकार की मनोवृत्ति जिसमें किसी बड़े व पूज्य व्यक्ति के प्रति एवं वेद शास्त्रों और आप्त पुरुषों के वचनों पर भक्ति पूर्वक विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता है।
विनय की टीकाकार लिखते हैं कि किसी बात की गूढ़ता और विचित्रता से आकर्षित हो वेद शास्त्र या गुरु से उसके जानने की उत्कट इच्छा को श्रद्धा कहते हैं। तो हमारे अंदर श्रद्धा है तभी तो हम वेद शास्त्र और गुरु के वचन सुनते हैं, क्योंकि श्रद्धा है कि वो सत्य कह रहे हैं। अगर श्रद्धा ना होती तो हम पढ़ते भी नहीं उन्हें। तो ये वेद शास्त्र और गुरु वचन क्या है? ये श्रद्धा का विषय है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी, लेकिन श्रद्धा है कि ये सब सत्य है, इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए हम सुनते हैं, इसलिए उसे जानकर हम अपने जीवन को बदल कर कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। और श्री गौड़ जी कहते हैं कि किसी सद्गुण व अच्छाई पर मन खींचकर उसे स्वयं अपने तक अथवा अपने को उस तक पहुंचाना चाहे व वैसा ही होने की कामना करे तो इस अभिलाषा को श्रद्धा कहते हैं। इसी तरह विश्वास व धारणा जो मन में किसी व्यक्ति के प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता, सत्यता, दृढ़ता अथवा किसी सिद्धांत आदि का सत्यता या उत्तमता का ज्ञान होने के कारण होती है। किसी के गुणों आदि का निश्चय होने पर उसके प्रति उत्पन्न होने वाला मन का भाव। तो किसी व्यक्ति को हम जाने कि कितने उनके अंदर सद्भाव है, कितने गुण है उसके अंदर, विश्वास करने के योग्य है, वो उत्तम विचार का धनी है। जब हम ये जान जाते हैं तो उन पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो ये विश्वास होता है। किसी बात पर अथवा किसी व्यक्ति आदि पर पूरा भरोसा हो जाना, उस पर मन का बैठ जाना। यहाँ पार्वती जी श्रद्धा रूपा है, क्योंकि ईश्वर कोटि में होने के कारण एक छोटी सी भूल पर महाभयानक पति वियोग का कष्ट और अश्रुत अभूतपूर्व घोर तपस्या करके श्री पार्वती जी ने 1,00,000 वर्षों के लगभग बिताकर स्वयं मूर्तिमती श्रद्धा बनकर मूर्तिमान विश्वास भगवान शंकर को पाया। तो पार्वती माता का जब सती रूप में उनका जो अवतार था दक्ष प्रजापति के वहां, तो एक छोटी सी भूल ही थी ना कि उन्हें सती माता ने शिव जी की बात मानी नहीं और अपने पिता दक्ष राजा के वहां यज्ञ में चले गए और वहां शिव जी का अपमान हुआ और सती माता उसी यज्ञ में जलकर भस्म हो गई और वियोग सहना पड़ा। कष्ट कर वियोग था ये सती माता और शिव जी का। फिर हिमालय राज के वहां पार्वती माता के रूप में जन्म धारण किया और फिर 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की, घोर तपस्या की। तब इस श्रद्धा रूपी पार्वती माता ने विश्वास रूपी शिव जी को पाया है। श्रद्धा से ही उर उपजा अति दारुण दाहा, श्रद्धा से ही वियोग कष्ट झेलती रही, श्रद्धा से ही देह त्याग किया, श्रद्धा से ही तपस्या की और सप्तर्षियों की एवं स्वयं भगवान शंकर की परीक्षा में खरी उतरी। तो ये उनकी श्रद्धा ही थी ना, श्रद्धा थी कि मेरी तपस्या सफल होगी, शिव जी मुझे मिल जाएंगे। ये श्रद्धा ही होगी ना कि 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन उनका धैर्य न टूटा क्योंकि श्रद्धा थी। तो वो स्वयं श्रद्धा का रूप ही है ना। 1,00,000 वर्ष तक श्रद्धा का यूं ही अडिग रहना, ये क्या दर्शाता है कि पार्वती माता स्वयं श्रद्धा का रूप है, इसीलिए तो श्रद्धा रख पाई। सप्तर्षियों ने तपस्या के दौरान परीक्षाएं ली, स्वयं शिव जी ने भी परीक्षा ली, फिर भी ये श्रद्धा ही थी कि पार्वती माता उन परीक्षाओं में सफल हुए। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रुद्धः स एव सः, इसी का जगत के लिए अप्रतिम उदाहरण उपस्थित किया।
श्रद्धा से ही सकल लोक हितकारी कथा पूछी। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम ही सुनाई। उसी समय श्रद्धा का उद्रेक हुआ था। तब कर अस विमोह अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। इस श्रद्धा से ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान शंकर जी कहते हैं, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। उनके भ्रम भंजन वचन सुन उन्हें, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। सारे तंत्र ग्रंथ, संपूर्ण राम कथा, इतिहास, पुराण, इन्हीं भगवती श्रद्धा की जिज्ञासाओं पर भगवान विश्वास के उत्तर है। वही महेश्वर है। श्रद्धा उमा है। कोई विद्या नहीं जो उमा महेश्वर संवाद में न आई हो। तो तंत्र ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें पार्वती माता और शिव जी का संवाद न आया हो। श्री शिव जी को विश्वास कहा, वे मूर्तिमान विश्वास है, क्योंकि उनको श्री राम तत्व पर तत्व में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। क्षीर सागर मंथन के समय यद्यपि समस्त देवता उपस्थित थे और सब श्री राम नाम का महत्व जानते थे, तथापि कालकूट की ज्वालाओं को कोई न सह सका। उसको पी जाने का साहस भला कौन करता। परंतु शिव जी का ऐसा अविचल विश्वास था कि आपने नाम के प्रताप से उस विष को पी ही लिया। यथा झरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया। विष आपका कुछ न कर सका, किंतु अमृत रूप होकर आपका नीलकंठ रूप से भूषण हो गया। तो ये विश्वास था शिव जी का, इसलिए वो विष को पी गए और वो विष उनके कंठ में रहकर वो नीलकंठ नाम से जाने गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन्हि अमी को। खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु, पान कियो विभूषण बो। विश्वास का ऐसा रूप है कि भगवान शंकर समस्त शंकाओं संदेहों का निवारण करते और समस्त जिज्ञासाओं को उत्तर देते हैं। स्वयं किसी बात में उन्हें संदेह नहीं है, वह तो मूर्तिमान विश्वास ही ठहरे। पुनः विश्वास को शिव कहने का भाव कि जैसे बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, वैसे ही बिना शिव जी की कृपा से भक्ति नहीं होती। यथा बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। तो जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होती, वो भक्ति नहीं कर पाते। तो शिव जी में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो सब जानते हैं। जिस ओंकार को सुखदेव जी महाराज ने इतना महत्व दिया कि मंत्रों में मंत्रराज ओंकार ही मुक्ति दे सकता है, हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो इन ओम का महत्व एकमात्र महादेव जानते हैं। इसीलिए जब पराशक्ति, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने उत्पन्न किया, उस पराशक्ति ने अपने अंश विष्णु भगवान को शक्ति रूपी लक्ष्मी माता को दिया, अपने अंश स्वरूपी सरस्वती माता को ब्रह्मा जी को दिया, लेकिन शिव जी के साथ वो स्वयं रहे शिव जी की शक्ति बनकर। तो शिव जी ही है जो ओम का महत्व जानते हैं। तो शिव जी सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। इसीलिए शिव जी विश्वास का रूप है और पार्वती माता श्रद्धा का रूप है कि जो भी शिव जी कहते हैं वो सत्य है। इस बात की श्रद्धा है पार्वती माता को। श्रद्धा विश्वास रूपी कहने का तात्पर्य यह निकला कि ये ईश्वर को प्राप्त कराने वाले हैं। कर ही जोग जोगी जेहि लागी, नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल
सबई लाभ जग जीव कह भये इसु अनुकूल। जनक सुकृत मूर्ति बई देही दशरथ सुकृत रामू धरे देही। इन्हें सम काहू न शिव अवराधे काहू न इन्हें समान फल लादे। श्रद्धा और विश्वास नाम मात्र दो है, वैसे ही श्री भवानी शंकर जी नाम मात्र दो है। भव सागर में पड़े हुए जीवों के उद्धार हेतु एक श्रद्धा रूप और दूसरे विश्वास रूप हो उपदेश में प्रविष्ट हुए। तो भवानी शंकर कोई अलग अलग रूप नहीं है, वो दोनों एक ही है, लेकिन जगत के उद्धार के लिए, जनहित के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए श्रद्धा रूपी पार्वती माता विश्वास रूपी शिव जी से ये कथा सुनते हैं। श्रद्धा और विश्वास उमा और महेश्वर के स्वरूप है, यह कहकर बताया कि जैसे भवानी शंकर की प्राप्ति दुर्लभ है, यथा दुराराध्य पय अहई महेशु, वैसे ही श्रद्धा विश्वास भी दुर्लभ है, पर वे महादेव पार्वती जी की कृपा से उनकी वंदना से प्राप्त हो जाता है। तो जो महादेव और पार्वती जी की वंदना करते हैं, उनका जाप जपते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो जरूर उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। बिना इनके नहीं देख सकते कहकर यह भी बताया कि देखने के उपाय यह है कि गुरु वाक्य वेद वाक्य में श्रद्धा हो कि ये ठीक कहते हैं, और तद अनुकूल अपने कर्तव्य पर विश्वास हो कि इससे अवश्य मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। कोई भी हम अपने कल्याण के मार्ग पर चले तो श्रद्धा और विश्वास, एक नाव है तो एक पतवार है, उनके बिना हम पार नहीं लग सकते। अगर हमें ये विश्वास है कि वेद शास्त्र गुरु ये सब सत्य कह रहे हैं और श्रद्धा से हम उन पर चले, उनकी बात मान ले, तो फिर हमारे हर मनोरथ सिद्ध हो गए। चेतना मात्र में व्यापने वाली श्रद्धा और समस्त जड़ में व्यापने वाली बुद्धि की शक्ति संपूर्ण विश्व में विकास का कारण है। जड़ चेतन में धृति, धारणा तथा दृढ़ता विश्वास के ही व्यापने से देख पड़ती है। इस प्रकार समस्त विश्व में श्रद्धा देवी और विश्वास महेश्वर व्याप कर उसे धारण किए हुए है। श्रद्धा विश्वास रूपी उमा महेश्वर के बिना अपने अंतरतम में उपस्थित ईश्वर को सिद्ध भी नहीं लख पाते। श्रद्धा विश्वास और उमा महेश्वर में अभेद है, वो दोनों में कोई भेद नहीं, वो दोनों अभेद है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों अलग अलग स्वरूप नहीं है। श्रद्धा और विश्वास क्या अलग हो सकता है? वो दोनों एक ही रूप है, लेकिन वो दो रूपों में आए हमें बताने के लिए। एक भी शास्त्र, एक भी तंत्र हो या मंत्र, कुछ भी हो, कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं जिसमें उमा महेश्वर का संवाद न हो। तो उमा महेश्वर के बिना अंतरतम में उपस्थित ईश्वर को सिद्ध भी नहीं देख पाते। सिद्ध हो जाए, कितनी ही सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, तो हमारे अंतरतम में जो विराजमान है ईश्वर, हम उन्हें नहीं देख पाते। सिद्ध हो तब भी नहीं देख पाते। श्रद्धा विश्वास और उमा महेश्वर में अभेद है। भगवान शंकर विश्वास रूप है और भगवती पार्वती जी श्रद्धा रूपिणी है। भगवान शंकर का दिव्य शरीर विश्वास पदार्थ का बना हुआ है और भगवती का दिव्य शरीर श्रद्धा पदार्थ का बना हुआ है। श्रद्धा, दया, क्षमा, धी, श्री, हरि सभी भगवती के विविध रूप है और देवी के नामों में आए हैं। यत किंचित श्रद्धा, दया, क्षमा आदि जो जीवों के शरीर में व हृदय में पाई जाती है वह प्रकृति का अंश ही है, तो वो हमारा सत्य रूप है। जिनके भी अंदर श्रद्धा, दया, करुणा
विनम्रता, विवेक होता है, तो वो प्रकृति की देन है। और हम प्रकृति से भिन्न नहीं, हम प्रकृति से अभेद है। हमारे और प्रकृति में कोई भेद नहीं है, और प्रकृति ही ईश्वर है। हमारे हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम भूल बैठे हैं अपने घर को, हम भूल बैठे हैं अपने स्वरूप को। इतनी ही बात है, वरना यहाँ दूसरा कोई अस्तित्व है नहीं। तो इस प्रकृति रूप श्रद्धा, दया, क्षमा अगर हमारे हृदय में हो तो शिव पार्वती जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि हम प्रकृति के निकट है। प्रकृति का जो अस्तित्व है वो हम में समाहित है। तो फिर हम ईश्वर को देखने के लिए सज्ज हो सकते हैं। वह प्रकृति का अंश ही है, परंतु प्राकृतिक जो विविध रूप है उनमें श्रद्धा भी एक विशेष रूप है। यह रूप श्रद्धामय है, अर्थात इस रूप के अणु अणु श्रद्धा के ही बने हुए हैं। वस्तुतः जीव का मानसिक शरीर मनोमय कोश श्रद्धा का ही बना हुआ होता है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छद्रः स एव स अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुर्स्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। अर्थात यह पुरुष क्रियामय है, वह जो कुछ इस लोक में करता है तद अनुसार ही मरने पर वह होता है। यह पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा करता है वह वैसा ही होता है। हमारे अंदर जिस बात की भी श्रद्धा हो, अगर बहिर्मुखी श्रद्धा है कि बाहर ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो हम बाहर ही भटकेंगे। जैसी हमारी श्रद्धा है वैसे ही हमारा जीवन बन जाएगा। अगर हमें श्रद्धा है कि हमारे अंदर ही परमात्मा है और हमें उसी परमात्मा में लौट कर जाना है, अब भटकना नहीं है, अब और बाहर भटकना नहीं है, अब हमें हमारा सत्य घर में हमें वापस लौटना है। अगर इस बात की श्रद्धा हो तो हम अपने कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हमें ये श्रद्धा ही ना हो कि हमारे ही अंदर परमात्मा है, परमात्मा से हम अलग नहीं है, अगर ये हमें श्रद्धा ना हो तो हम कैसे वापस लौट सकते हैं? तैयारी भी नहीं करेंगे ना वापस लौटने की। तो बिना श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। भगवान शंकर विश्वास है और उमा श्रद्धा है। इन्हीं से मनोमय सृष्टि का विकास होता है। भगवान तो कुटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, जो त्रिलोक में व्याप कर उसका भरण करते हैं और अंतःकरण में भी निरंतर मौजूद है। जीव को उन तक अंतर्मुख करने वाली शक्ति श्रद्धा है। तो जो ये हम बाहर भटकते हैं उसे हमारे मन को अगर अंतर्मुखी करना हो तो ये श्रद्धा करती है। हमें ये श्रद्धा हो कि हमारे अंतरतम में सब कुछ है, हमें वही लौटना होगा। अगर सत्य को जानना हो तो इस बात की अगर श्रद्धा हो तो ही हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। और वह स्वयं विश्वास है, कुटस्थ है, अचल है, ध्रुव है। श्रद्धा रूपी किरणें विश्वास से ही बिखरती है। उन्हीं की डोरी को थाम कर जीव विश्वास सूर्य तक पहुंचता है। स्वांतस्थ ईश्वर को सिद्ध लोक भी, अर्थात जिन्होंने अणिमादि सिद्धियों को वशीभूत कर लिया है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, वे भी बिना श्रद्धा विश्वास द्वारा अंतर्मुख हुए कुटस्थ परमात्मा को नहीं देख पाते। जिन्होंने अष्ट सिद्धि नव निधि को पा लिया हो तो वो तो किसी बाहरिक विधि से ही पाया होगा ना, नाम जप, साधना, तप, उपासना, सब कुछ करके सिद्धियां प्राप्त की होगी। लेकिन जब तक श्रद्धा से अंतर्मुखी नहीं होता तब तक वो परमात्मा को देख नहीं सकता। वो अभी ताकत नहीं है सिद्धों को भी कि वो परमात्मा को देख पाए। उनके लिए श्रद्धा चाहिए, उनके लिए विश्वास चाहिए, वरना तो परमात्मा को सिद्धों भी देख नहीं पाते। पश्यन्ति
इस श्लोक में पश्यन्ति पद दिया है। अंतर्यामी रूप तो दिखाई नहीं देता, उसका तो अनुभव करना ही कहा जाता है। यथा को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जे ही श्रुति गाओ। इंद्रकृत श्री राम स्तुति का श्लोक है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भज ही जे ही संता। तब पश्यन्ति कैसे कहा? इस शंका का समाधान यह किया जाता है कि पश्यन्ति शब्द देकर दर्शाते हैं कि हृदय में स्थित ईश्वर साकार श्री राम जी ही है, कोई दूसरा नहीं। यथा परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरेत बिकल भयो धायो। दिन बंधु उर अंतर्जामी राम सिय। पश्यन्ति से दिखाया कि निर्गुण ब्रह्म सिद्धो आदि को दिखाई नहीं पड़ता, पर यदि वे श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर का भजन करें, वे तर्क और ज्ञान से काम लेकर ब्रह्म का भजन करते हैं, श्रद्धा से नहीं। जो लोग भजन करते हैं लेकिन वो अपने प्रश्न से परे उठ नहीं पाते, अभी भी तर्क, अभी भी प्रश्न बने रहते हैं, इसीलिए वो परमात्मा को पा नहीं सकते। सिद्धि पा लेते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ पा लिया। जिसे ये लगे कि अब पा लिया, अब करने को कुछ है नहीं, तो वो वहीं रुक जाएगा ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं, वो बीच रास्ता है, लेकिन हम उसे कह दे कि यही मंजिल है, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो हम वहीं रुक जाएंगे ना। जब रास्ता ही नहीं दिख रहा तो चलेंगे कहाँ? इसीलिए वो शास्त्रों में पहले कहा गया है ना, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि पहले जो तपस्या करते थे, उनकी तपस्या भंग करते थे इंद्र आदि सब देवताएं, अप्सराएं भेजते थे कि उनकी तपस्या वो खंडित कर दे। तो ये सिद्धियां भी यही है, यही काम करती है जो अप्सराएं करती थी। कोई जप उपासना साधना अनुष्ठान यज्ञ हवन सब करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वही अप्सरा का काम करती है। अब वो वहीं के वहीं रुक गया और अहंकार से घिर गया, सिद्धियों से लालायित हो गया, सिद्धियों से ही वो पर्याप्त हो गया कि सब कुछ पा लिया, सब कुछ मिल गया। जैसे कोई अप्सरा जब खंडित करती थी तपस्या, तो जो तपस्या रत होता था वो अप्सरा को देखकर मोहित हो जाते थे कि सब कुछ मिल गया, उससे अधिक क्या पाना है। तो ऐसे ही सिद्धियां है। जब सिद्धि के लिए कोई उपासना करता है तो उसे सिद्धि मिलती है और वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो परमात्मा को पाने के लिए नहीं कर रहा था, वो सिद्धि को पाने के लिए कर रहा था, तो उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। वो वहीं रुक जाएगा कि अब तो मैं जो बोलूं वो होता है। थोड़े से चमत्कार करके नामना के पीछे वो भाग पड़ता है, संसार में दिखाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। अहंकार से घिर जाता है और यही अहंकार परमात्मा से उसे बहुत दूर कर देता है, फिर वो नहीं मिल पाता। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? श्रद्धा और विश्वास से, कोई आकांक्षा लेकर नहीं, कोई कामना लेकर नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन मिटने के लिए, कि जब परमात्मा मिल जाए तो उन्हीं के शरण में मिट जाना है, मर जाना है, उन्हीं के शरण में झुक जाना है कि फिर कभी उठ न पाए, ऐसे झुक जाना है कि अपना कोई अलग अस्तित्व न रहे, ऐसे उनमें समा जाना है। ऐसी श्रद्धा और विश्वास से जो भक्ति करता है, ऐसी श्रद्धा और विश्वास से जो उपासना करता है, उसे कोई सिद्धि डगा नहीं सकती। वो ऐसी सिद्धियों के सामने देखता भी नहीं है। जिसे कोहिनूर का पता चल गया, वो अब छोटे छोटे कंकर पर अपना समय व्यर्थ थोड़े ही ना बिगाड़ेगा।
तो जिसे परमात्मा की चाहना है उसे किसी और की चाहना होगी ही नहीं ना। जिसे विराटता की चाहना है उसे ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं लेकर क्या करना है। तो श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सिद्ध करना है, हमारी कोई इच्छा पूर्ति करनी है और उसके लिए हम ईश्वर का नाम ले रहे, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो कोई प्राप्ति न कर पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जाएंगे, अंतर्मुखी होकर अंदर उतरेंगे, हमारे ही भीतर उतरेंगे, तो परमात्मा मिल ही जाता है। जिनकी प्यास हो, जिनकी खोज हो, जिनकी तड़प हो, जिनको विरह की आग लगी हो अंदर, वो क्यों नहीं पाएगा परमात्मा को? जरूर पा लेगा। फिर बीच में कुछ भी आ जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाए, देखेगा भी नहीं उनकी ओर, क्योंकि वो उसकी चाहना नहीं है, उसे सिद्धियों की कोई कामना नहीं है। उसे तो परमात्मा के चरणों में जाकर मिटना है, झुकना है। तो वो करता है श्रद्धा और विश्वास, और यही श्रद्धा रूपिणी माँ भगवती पार्वती माता है, और विश्वास रूपी महादेव महेश्वर विश्वेश्वर शंकर भगवान है। तो शिव जी ही ये रामायण की कथा माता पार्वती जी से कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 2 रूप धारण किए हैं, वरना शिव और पार्वती अभेद है, कोई भेद नहीं है। श्रद्धा और विश्वास क्या अलग हो सकते हैं? लेकिन एक को श्रद्धा है और एक वो श्रद्धा से पूछ रहे हैं, और शंकर भगवान जो बता रहे हैं वो विश्वास है। पार्वती माता को विश्वास है कि वो जो भी बता रहे हैं वो सत्य है। शंकर भगवान के पास कोई शंका या कोई संदेह नहीं है, वो स्वयं समाधान है, वो स्वयं विश्वास है। तो आगे की रामायण हम कल के वीडियो में और आगे देखेंगे। आज बस इतना ही। तो ये हम पहले से इसलिए शुरुआत की है कि हमें पता चले कि शिव जी और पार्वती माता कौन है, किस भाव से हमें ये कथा सुननी चाहिए। क्योंकि रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से या सुनने से कुछ प्राप्त न होगा। ये पढ़ने का विषय नहीं है, ये सुनने का विषय नहीं है, ये जीने का विषय है। रामायण के हर एक पात्र से एक सीख मिलती है, उसे हम अगर जीवन में उतार दे, रामायण को अपना जीवन बना दे, तो हमारा जीवन भी राममय हो जाएगा। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।